गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा सक्सेना। आज से जो है हम हिंदी में जो हमारी हिंदी की दूसरी किताब है कृतिका भाग 2, जिसके की जो है जिसमें सहायक वचन सम्मिलित किया गया है, उसको शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक आपको गद्य के 4 पाठ पढ़ा चुकी हूँ मैं, और कृतिका के कुछ पाठों को पढ़ने के बाद हम हिंदी के पद्य खंड के पाठ लेंगे। बेटा, पद्य खंड मैंने अभी इसलिए स्टार्ट नहीं किया है कि शायद आप लोगों के पास किताब नहीं हो, तो आप लोगों के पास अभी इतना समय है कि जब तक अभी हम पद्य खंड स्टार्ट करें, आप लोग अपनी किताबें ले लीजिए। जिनके पास भी किताब नहीं है वो किताबें खरीद लीजिए, और अब हम उसके बाद में पद्य खंड को स्टार्ट करने ही वाले हैं जल्दी ही। आज से हम कृतिका के भाग फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो फर्स्ट चैप्टर है आपका पेज नंबर 1 पर देखिए आप। पाठ का नाम है माता का आंचल, और इसके लेखक जो है वो शिव पूजन साहा है। चूंकि हम अब ये सहायक वचन पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको लेखक का जीवन परिचय पढ़ना जरूरी नहीं है। इसमें माता के आंचल में माँ की ममता के बारे में लेखक ने जो है बताया है कि किस तरह से माँ की ममता होती है, और वह अपने बच्चों को जो है हमेशा अपने आंचल में समेटकर रखती है। तो हम पाठ की शुरुआत करते हैं। हमारे पाठ 1 का नाम है माता का आंचल। देखिए शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखा हुआ ये पाठ क्या बताता है हमें। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। मतलब जहाँ लड़कों का संग है, बच्चों का संग है, वहाँ हमेशा मृदंग का बजना होता है, और जहाँ बड़े बूढ़ों का संग होता है वहाँ खर्चे की तंगाई भी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। इस तरह से जो है ये पाठ हमारा है स्टार्टिंग इसकी। इसमें अब हम पढ़ते हैं। हमारे पिता तड़के उठकर निवट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और अपने साथ नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते थे। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे, कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर। वह हमारे चौड़े लिलार में त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लिलार में भभूत खूब खुलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम बोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया। अब इस पाठ में कवि जो है तारकेश्वर नाथ के बारे में बता रहे हैं कि तारकेश्वर नाथ जी कौन है, कैसा है। तो तारकेश्वर नाथ जी अपने बचपन के बारे में कहते हैं कि हमें अपनी माता से ज्यादा अपने पिताजी से बहुत लगाव था, और इसी कारण हम जो है अपने पिता के साथ ही क्या करते थे, जो है सो जाते थे। अब जब पिता के साथ सोते थे तो जल्दी से उन्हीं के साथ क्या करते थे, उठ भी जाते थे। जब उनके साथ उठते थे तो उनके साथ ही नहाकर और पिताजी के साथ ही पूजा करने के लिए बैठ जाते थे, और पूजा करने बैठ जाते थे। बचपन से ही तो जो है पिता के प्रति उनका स्नेह काफी ज्यादा था, और अपनी माता के पास तो सिर्फ दूध पीने के लिए ही जाते थे। इतना ही वो अपनी माता के पास समय व्यतीत करते थे, बाकी उनका पूरा समय अपने जो है पिताजी के साथ व्यतीत होता था। अब जो है जब वो बैठते थे तो पिता के साथ ही उठते भी और नहला धुलाकर अपने पिताजी के साथ ही पूजा में बैठ जाते थे। जब पिताजी पूजा में बैठते थे तो उनको भभूत जो है लगाने का तारकेश्वर नाथ जी को बहुत शौक था, और वे कभी हंसते, कभी पिताजी जो है कभी हंसते, कभी झुंझला देते, डांट देते, और इस तरह से जो है उनके जो है चौड़े से सिर पर जो है 3 लंबी रेखाएं खींच देते, जिसको हम त्रिपुंड कहते हैं, और उसको लगाकर उसमें भभूत लगा देते थे, जो उनके चेहरे पर काफी अच्छी लगती थी, क्योंकि उनकी लंबी लंबी सी जटाएं या बाल थे, जो जिसके कारण, और जब उस पर भभूत लगा दी जाती थी तो वो बम भोला के समान दिखाई देने लगते थे। इसीलिए उनके पिताजी उनको जो है भोलानाथ कहकर भी पुकारते थे, परंतु उनका असली नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ।
हम भी पिताजी को जो है बाबूजी कहकर पुकारते थे और माता को मैया कहते थे। अब आगे पढ़ते हैं। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते और वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। मतलब बाबूजी जब भी रामायण का पाठ करते तो वो क्या करते, उनकी तो जो है तारकेश्वर नाथ उनकी बगल में जो है कांच रखकर या आईना रखकर उसमें अपना मुंह देखते रहते थे। और जब अगर उनका मुंह देखते हुए बाबूजी देख लेते तो वो बड़े से शर्मा जाते थे और उस कांच को नीचे रख देते थे और वह भी क्या होता था, मुस्कुरा देते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। मतलब उनके जो पिताजी थे वो डेली राम नाम लिखते थे और उस राम नाम वाली एक किताब थी जिसमें उन्हें 1000 जो है बार राम नाम लिखना था। तो वो उसको लिखते और लिखते लिखते उसको जब वो उनका टाइम हो जाता है या जब उनका नहीं लिखना होता तो वो उसको जहां अपने पाठ वाठ करते थे उसी पोथी के साथ उसको बांधकर भी रख देते थे। अब फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। मतलब 500 बार वो क्या करते, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखते, फिर आटे की गोलियों में लपेटते उनको राम नाम लिखे हुए को और उन गोलियों को लेकर कहाँ जाते, गंगा नदी की ओर जाते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान होते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वो मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हम बैठाकर झूला झूलते थे। मतलब जो तिलकेश्वर नाथ जी जो थे अपने पिताजी के साथ, तारकेश्वर नाथ जी जो थे वो अपने जब पिताजी के साथ जाते, जब वो राम नाम के जो है 500 कागजों पर लिख चुके होते और उनको आटे की गोलियों में लपेटकर जब उनको गंगा जी में लेकर जाते डालने के लिए, तो जो है वो भी क्या करते, अपने पिताजी के कंधे पर ही बैठकर जाते थे। वहां उन्होंने गंगा में एक आटे की जो है गोलियों को फेंककर जो है मछलियों को खिलाने लगते, एक एक गोली को फेंकते जाते और मछलियां उनको खाने लगती। तब भी वो उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसते रहते थे। जब वो मछलियों को चारा देकर, मतलब उनका जो आटे की गोलियां थी वो देकर घर की ओर लौटने लगते तो बीच रास्ते में जो पेड़ झुके हुए थे उनकी डालों पर हमें बिठाते और झूला भी झुलाते थे। मतलब उस समय उनको बच्चे को पेड़ की डाल पर बिठाकर उनके पिताजी क्या करते थे, झुलाया भी करते थे। कभी कभी बाबूजी भी हमसे कुश्ती भी लड़ते, वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा भी देते और हम उनको पछाड़ देते। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते। फिर जब हमसे खट्टा मीठा और चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते। बाएं को खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने को मीठा चुम्मा लेने लगते तब कभी उनके पिताजी उनसे कुश्ती भी लड़ते थे और कभी उनको बढ़ावा देने के लिए खुद थक कर जो है क्या करते थे, थक जाते थे, जिससे ऐसा लगता था कि बच्चे ने उनको पछाड़ दिया है। कभी खुद जो है लेट जाते और बच्चे को अपनी छाती पर चढ़ा लेते और जब बच्चे उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने के लिए लगते तो हंसते और उनके हाथों को जो है से मूछों को छुड़ाकर उनको चूम लेते थे। और कभी कभी जो है उनसे जो है बच्चे का प्यार दर्शाने की कोशिश करते, कभी खट्टा है मीठा है इस तरह से उनके गालों को जो है चूमने लगते थे और अपनी दाढ़ी या मूछ पर हमारे जो है मूछों को जो है बच्चे के छोटे गालों पर गड़ा देते थे। तो हम झुंझलाकर फिर से उनको नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोने लगते या रोने का नाटक करने लगते। हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते। तो बच्चे क्या होते हैं,
जब इस तरह की हरकतें जब उनके पिताजी करते हैं तो वो उनको बड़ा ही मोहक सा लगता है और वो भी अपने समान ही उनको समझने लगते हैं, हंसने लग जाते हैं। इस तरह से जो है देखते हैं कि क्या मतलब तारकेश्वर नाथ जी जो है किस तरह अपने पिताजी के साथ जो है समय व्यतीत करते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाना खाने बैठ जाते थे। वह हमें अपने हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस तथा भात सानकर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने का हट करती। तब वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह गौर खिलाना चाहिए। अब क्या होता, पिताजी के साथ उनका स्नेह काफी ज्यादा था, तो इसलिए जब वो उनके साथ साथ हंसते हुए जब घर आते तो उनके साथ ही खाना खाने के लिए किचन में बैठ जाते थे। पहले ऐसे घरों में कि चौके हुआ करते थे जहाँ पर कि खाना बनता था चूल्हे के पास, और उसी चूल्हे के पास बैठकर लोग खाना भी खाते थे। तो उसी चौके पर बैठकर जब पिताजी खाना खाते तो पिताजी के साथ साथ वो भी बैठ जाया करते थे। और पिताजी क्या करते, एक कटफूल बनी हुई कटोरी थी, उस कटोरे में उनको गोरस मतलब दूध और चावल, भात, गोरस और भात मतलब चावल और दूध जो है उनको मिक्स करके आपस में मिला करके उनको खिलाते थे। और जब उनका खाकर पेट भर जाता तब मैया उनसे कहती थी, जब बच्चे का पेट भर जाता तो मैया उनसे कहती कि आपको तो खिलाना भी नहीं आता है, आप तो बच्चों को थोड़ा सा खिलाते हो 4-4 दाने के कोर और उससे मुंह में डाल देते हैं तो वो समझ लेता है कि मेरा पेट भर गया, परेशान नहीं होता है। फिर खिलाना चाहिए, जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। तो इस तरह से कहती हुई मैया जो है बच्चे को खाना खिलाती थी कि बच्चा अगर जो है पूरी तरह से पेट भर के क्या कर ले, खाना खा ले। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। तो माँ कहती भी कि देखें कि जो मर्द होते हैं, जो जेंट्स होते हैं, वो बच्चे को खाना खिलाना कोई जानते हैं क्या, और बच्चे तो माँ के हाथ से खाना खाने पर ही बच्चों का पेट भरता है। इस तरीके से कहते हुए वो जो है बच्चे को खाना खिलाने लगती हैं। यह कह वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिल पाता था। अब मैया अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए अलग अलग स्वांग करती, अलग अलग नाटक करती। तो वो क्या करती, अपनी जो है थाली में दही और भात मतलब चावल और जो है दही को मिक्स करती। फिर कभी जो है अलग अलग जो है जानवरों के नाम लेती कि जल्दी से खा लो नहीं तो वो खा जाएगा, वो उड़ जाएगा, खा के उड़ जाएगा। ऐसे कहते हुए बच्चे को मनाती जाती थी और खिलाती जाती थी, परंतु बच्चे इसी डर से जल्दी से खा लेते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कोर खा के वो उड़ जाए। इस तरह से बच्चों को बहलाते हुए माँ जो है उनको भोजन कराया करती है। छोटे बच्चे खाने में समझते नहीं हैं और उनको इतना समझ में भी नहीं आता है कि खाना किस तरह से खाया जाए, तो माँ ही बड़े प्रयास कर करके, जत्न कर करके उनको खाना खिलाती है। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। जब इस तरह से जब माता खाना खिला चुकी होती और जब वो बनावटी चिड़ियों को जो है जो माता जी खाना खिला रही थी, बना बना के जो है अलग अलग चिड़िया, मोर, जानवर बना बना के जो पक्षियों को बना बना के को खिला रही थी, जब वो सारे पक्षियों का जो है निमित्त का खाना या जो अपना खाना जो माँ बहला कर खिला रही थी वो खा लेते, तो बाबूजी कहने लगते कि अच्छा अब तुम राजा बन गए हो, अब जाओ और खेलो। इस तरह से बहला फुसलाकर वो हमको खेलने के लिए भेज देते थे। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते। जब वो खेलने को कह देते पिताजी, तो बच्चे भी क्या करते, उछलने कूदने लग जाते हैं और फिर
उसका जो लकड़ी का काट मतलब लकड़ी का जो घोड़ा बना हुआ था, उस जिसमें रस्सी बंधी हुई थी, उसको लेकर जो है बिना कपड़े पहने ही गली में खेलने निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख झटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोतकर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गुथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। हमें खासे कन्हैया बनाकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। अब मतलब क्या है कि माँ, जब बच्चा ऐसे ही निकल जाता है तो माँ को बड़ा बुरा लगता है। वो फिर जब देखते हैं कि हाँ, माँ देखती कि बच्चा ऐसे ही निकल गया है, तो बच्चे को पकड़ती और बच्चा लाख छुड़ाने की कोशिश करता, फिर भी वो जो है थोड़ा सा तेल उसके बालों में डाल देती थी। और जब बच्चा रोने लगता तो बाबूजी बड़े गुस्सा होते कि अरे तुमने बच्चे को रुला दिया। फिर वो वहीं सिर में तेल बांधकर जो है उसको कंगा उंगा करती और उसकी छोटी सी जो है चोटी बना देती। फिर नाभि पे और लिलार में मतलब सिर पर जो है काजल की बिंदी लगाती, चोटी गुनती बालों की और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता और टोपी जो है कपड़े बच्चे को पहना देती और एक कृष्ण भगवान की छवि के रूप में उसको बनाकर तैयार कर देती। जब इस छवि को देखकर जब बिल्कुल तैयार बच्चा हो जाता और वो रोता रहता, तो जो है पिताजी उसको लेकर बाहर रोते हुए बच्चे को या सिसकते हुए बच्चे को बाहर लेकर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाहर जोने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन पर खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हम जोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। अब जब पिताजी जो है बच्चे को लेकर बाहर आते, रोते हुए बच्चे को लेकर बाहर आते, तो जैसे ही बच्चा अपने बाकी अन्य मित्रों को देखता, छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए देखता, तो वह क्या करता, जो है पिताजी की गोद में से उतर जाता और अपने जो है दोस्त जो थे उनके साथ मिलकर खेलने लग जाता था। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे, वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोआ तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चीलम के खांचे पर कपड़े के थैले में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियां, गीली मिट्टी की जलेबियां, फूटे घड़ों के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयां सजाई जाती थी। ठीकरों की बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। अब बच्चों के खेल नाटक की बातें हैं कि किस तरह से खेला जाता है, किस तरह का क्या करा जाता है। तो जब वो बच्चे कोने में खेलते उस चबूतरे पर, तो वहीं पर उनका एक नाटक घर होता जहाँ सारे बच्चे बैठकर खेला करते थे। एक जिस पर पिताजी नहाते थे वो छोटी सी चौकी हुआ करती थी, वही उनका खेलने की जगह होती थी। उस पर ही जो है कागज के उससे बनाकर मिठाई की दुकान लगाते थे वो, और उसी पर चिलम के खांचों पर कपड़े के थैलों में जो है लड्डू, कचौरियाँ, पूरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ आदि मिठाई वो बच्चे खेल खेल में बना लेते थे। इसी तरह से हालांकि वो सब मिठाइयाँ मिट्टी की बनी होती थी, इसलिए उससे कोई खाने से तो कोई मतलब ही नहीं होता था। इस तरह से जब वो देखते थे और खेला करते थे, बच्चे हैं नासमझ होते हैं, वो हर चीज को कुछ भी मानकर खेलना सीख जाते हैं। अब उनके इसी खेल में कभी कभी उनके पिताजी भी शामिल हुआ करते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़कर हम लोग घरौंदा बनाते, मतलब थोड़ी देर मिठाई की दुकान से जब उनका पेट भर जाता तो वो एक ऐसा घर जैसा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातून के खंबे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े के चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कड़छी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू के चीनी से हम लोग जोनार तैयार करते थे। हम ही लोग जोनार करते और हम ही लोग की जोनारी बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में जिमने के लिए बैठ जाते थे।
उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा तोड़कर भाग जाते थे और वह भी हंस हंस लोटपोट हो जाते थे और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। अब बच्चों की कहानियां हैं। इसी तरह से बच्चे जब उस खेल से, मिठाई की दुकान वाले खेल से पेट भर जाता उनका, तो वो अन्य खेल खेलने लगते। उस खेल में वो क्या करते, मिठाई की दुकान को तो वो बंद कर देते और एक छोटा सा घर जैसा बनाने लगते, घरौंदा घर जैसा बनाने लगते। धूल की जो है किनारा बनाते, दीवार बनाते, दीवारों के ऊपर जो है तिनके रखकर जो है एक छत जैसी बनाते थे, छप्पर बनाते थे और दातून जो होती थी उसके खंभे तैयार करते, माचिस की तीलियों के पेटियों के किवाड़ बनाते, दरवाजे बनाते और चूल्हा चक्की वगैरह बनाते, दही की जो दिए की जो है कढ़ाई बना लेते और जो बाबूजी के जो पूजा करने वाली जो आचमन की चम्मच रहती है उसको अपनी कड़छी बना लेते, है ना। पानी के ही घी, धूल के पिसान और इस तरह से बालू की चीनी वीनी से ज्यादातर क्या करते थे, खाना तैयार करते थे। खाना बनाने वाले भी वही लोग और खाने वाले भी वही लोग। जब सब लोग एक साथ बैठकर इस तरह से खाना खाते तो अंत में जो है धीरे से पिताजी भी आकर, बाबूजी भी आकर बैठ जाते थे और उनको बैठा देखते ही सब लोग हंसने लग जाते और फिर अपना घरौंदा जो बनाते थे वो तोड़कर भाग जाते थे। तो बाबूजी भी जो है हंस हंस कर लोटपोट हो जाते थे और कहने लगते कि अब फिर हम कब भोजन के लिए आए तुम्हारे भोजनालय में। इस तरह से पिताजी के प्रति जो है आकर्षण की, भोलानाथ की कहानी जो हम पढ़ रहे थे, जिसमें भोलानाथ जी के बारे में बताया गया था, इसका आधा भाग हम पढ़ चुके हैं और अगला भाग हम अगली कक्षा में या अगली क्लास जब हमारी रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे। थैंक यू।